तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग क्या है? आपको इसका जवाब बताना है कि भाई जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होता है तो उसमें आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसके अलग अलग मार्ग क्या है, किन किन रास्तों से ये आपको प्राप्त होते हैं, ये हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज जब इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जब इसका ध्यान से समझिएगा, जब इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो हमें क्या मिलती है भाई, हमें ऊर्जा मिलती है। हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो डिपेंड करता है इसकी मात्रा पे, ग्लूकोज की कितनी मात्रा है उसी के हिसाब से आपको ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, किस जीव में आपको, किस जीव से संबंधित बातें की जा रही हैं उससे असर करता है। तो ये 2-3 कारक है जिससे आपको क्या होते हैं, मतलब ऊर्जा पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जो है मार्ग के बारे में बात करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको बताया क्या, मैंने अभी आपको बताया कि भाई वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बताइए, हम लोग ऑक्सीजन के, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में सांस लेते हैं अपना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, आपको सांस लेते हैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए और पता भी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अवायु श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, आपको श्वसन करते हैं। बोलिए, ये बात सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। दूसरा जो मैंने बताया था वो आपको क्या बताया था भाई, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में आपको क्या होता है, मैंने बताया था कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और ये मैंने ईस्ट के बारे में बताया होगा, या नहीं बताया तो अभी सुन लीजिए कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है भाई, इसी में ना किण्वन होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, किण्वन होता है। तो ये भी आपको क्या है, ये भी आपको एक प्रकार का साधन है। तीसरा जो मैं अगर बताना चाहूं तो इसमें जो है आपको जितने भी जीव है सभी में एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का। तो सभी में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो होती है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों बातें जो है आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आपको सिंपल मैं एक लाइन में बता देता हूं कि जो अपना ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज होता है उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर पायरुवेट में बदलते हैं, ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी जो है सिचुएशंस हो सकती है आपको जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ये वाली बात जो है आपको बताइए, पता होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी बात जो है आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर जो है आप यहां से भी लिख सकते हैं, मैंने अपने तरफ से बता दिया। अब आपको यहां से चाहे तो याद कर सकते हैं, याद से कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है, जो किताबी लैंग्वेज है वो ऐसे दिया हुआ है। इसमें भी वही दिया है कि ग्लूकोज का क्या हुआ, कोशिका द्रव में आपको अपघटन हुआ इसका, और ये पायरोट में 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा होकर निकलता है, और ये तीनों होगा। देखिए ईस्ट में क्या होगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा श्वसन होगा भाई, अवायवीय श्वसन होगा। ठीक है, अवायवीय श्वसन, वही बात जो मैं आपको बताया वही यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यह आपको अगर दिखा दिया जाए तो नहीं समझ में आएगा ये चार्ट। दूसरा जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारी पेशी कोशिका में ये एक्स्ट्रा बात दे दिया है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का अभाव हो, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, जिम करते हैं या फिर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे जो अंदर कोशिका में, जो हमारे पेशीय कोशिका में, मसल्स में आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो वो जो है आपको लैक्टिक अम्ल में, यानी अंदर जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिससे कि क्रैम्प आने लगता है, दर्द होने लगता है ना, खिंचाव महसूस होने लगता है। तो ये वाला सिचुएशन इसमें दे दिया है। और फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति के बारे में मैंने बताया कि भैया उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, और ये कहाँ पे होती है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये सारी बातें जो है आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है।